राम राम भाइयों। मेरा नाम ऋषभ है और मैं मुजफ्फरनगर का रहने वाला हूँ। आशा करता हूँ आप सब भी सही होंगे इस कोविड टाइम में। मैं पिछले 4 साल से वियतनाम में हूँ और यहाँ पर एक योगा टीचर की जॉब करता हूँ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसा सीक्रेट जो कोई भी आपसे शेयर नहीं करता या कोई भी इंडियन बात नहीं करना चाहता कि इस बारे में आपको कोई पूरी जानकारी दे, तो वो है सैलरी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ हो, बूस्ट हो और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊं और आपको अधिक से अधिक जानकारी उपलब्ध करा सकूं। तो आइए अब हम वीडियो शुरू करते हैं। मैंने जो टॉपिक है सैलरी की, आपको कितनी सैलरी मिलती है वियतनाम में एज ए योगा टीचर। मान के चलिए जब आप वियतनाम आते हैं स्टार्टिंग में, तो आपकी जो सैलरी होती है नॉर्मल स्टार्टिंग सैलरी, आप एकदम फ्रेशर हैं, आपको नहीं पता अभी वियतनाम के बारे में, वियतनाम की क्लासेस आपको कैसे टीच करनी है इस बारे में भी आपको कुछ नहीं पता। इंग्लिश में टीच करनी है या वियतनाम लैंग्वेज में टीच करनी है ये भी आपको अभी नहीं पता, क्योंकि आप बिल्कुल फ्रेशर हैं। आपको नहीं पता कौन से स्टाइल में वियतनाम में योगा क्लास ली जाती है। तो इसके हिसाब से, और जो आपकी कंपनी है उसे ही पता है कि आप एकदम फ्रेशर हैं, तो आपको वो स्टार्टिंग में ऑफर करती है 45, 55 और ज़्यादा से ज़्यादा 60,000। 60,000 का मतलब हो गया यहाँ के 20 मिलियन। यहाँ जो सैलरी आती है वो मिलियन में आती है। अब मिलियन का ये नहीं कि करोड़ों में आएगी, मिलियन, लाखों में भी नहीं, सिंपल मिलियन जो यहाँ की करेंसी है, मिलियन, वीएनडी जिसे बोलते हैं। तो वो 20 मिलियन भी हो सकती है, 15 मिलियन भी हो सकती है, और जो है 17, 18, 15 से लेके 20 के बीच में आप जो भी मानना चाहो मान लो कि 15 से लेके 20 के बीच में आपको यहाँ पर स्टार्टिंग की सैलरी मिलती है। लेकिन सिटीज का भी अलग अलग रुपीज होते हैं, सिटीज में भी अलग अलग तरीके से रुपए दिए जाते हैं। जैसे कि अगर आप मेन सिटी में हैं, आप हनोई में हैं, कैपिटल में हैं, होचिमिन में हैं, आप जितने बड़े सिटी में होंगे वहां पर उतनी अच्छी सैलरी होगी, ये बात आप मान के चलो। जैसे कि आप हनोई में आते हैं, मैं इस टाइम जो काम करता हूँ एज ए योगा टीचर, पिछले 4 साल से मैं हनोई के अंदर ही हूँ। तो यहाँ पर अच्छी सैलरी मिलती है, यहाँ पर आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी सैलरी में, पैसा कमाने में, लोगों से कनेक्शन बनाने में, ज़्यादा से ज़्यादा आपको सुविधाएं भी बड़ी सिटीज़ में मिलती हैं छोटी सिटीज़ की अपेक्षा। तो एक बात याद रखें, अगर आप वियतनाम में आए तो कोशिश करें कि पहले बड़ी सिटीज़ में जाएं, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिले कि आपको कैसे टीच करना है, क्या टीच करना है। क्योंकि छोटी सिटीज़ में आपको इतना बताने वाला कोई होता नहीं है और आपको सब कुछ खुद ही करना होता है। लेकिन बड़ी सिटीज़ में आप अपने दोस्त बना सकते हैं, अपने भाई बना सकते हैं, आपकी बॉस होती है, बहुत मेंबर होते हैं जो इंग्लिश भी जानते हैं। अगर आप इंग्लिश ही आपको बोलनी होगी, अगर आपको अपनी बात समझानी है, कुछ समझना है, तो वो आपसे इंग्लिश में बात करेंगे। आपकी जो बॉस होगी, आपकी जो कंपनी होगी, तो यहाँ पे बहुत फ़ायदे हैं। तो मैंने आपको बता दी स्टार्टिंग जो सैलरी है वो 15 से लेके 20 मिलियन तक के बीच में होगी, यानी 60,000, 65, 60,000 तक आप मान के चलो। अब जैसे ही आपको अनुभव हो जाता है, 1 साल हो जाता है, 1.5 साल हो जाता है, तो ये सैलरी धीरे धीरे बढ़ती रहती है। लेकिन ये सब कुछ आपकी आपके जो है व्यवहार पर निर्भर करता है कि आपका व्यवहार कैसा है, आपकी टीचिंग स्टाइल कैसी है, और जो है आपका कनेक्शन कैसा है अपने बॉस के साथ, अपने मेंबरों के साथ, सेंटर के साथ, जिस कंपनी में आप काम करते हैं उन सब लोगों के साथ आपका किस तरह का व्यवहार है। याद रखें, वियतनाम में बहुत ज़रूरी है आपका व्यवहार। आपका व्यवहार बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है आपकी सैलरी पे। अगर आप रूड हैं, 24 घंटे गुस्से में रहते हैं, किसी से सीधे मुंह बात नहीं करते, ठीक है, तो ये इन चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का सैलरी पे बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसे ही आप कहेंगे कि मुझे मेरी सैलरी बढ़ाओ, मान लीजिए आप को 1 साल हो गया, 1 साल से आपकी 20 मिलियन सैलरी है और सैलरी बढ़नी, अब 1 साल बाद सैलरी बढ़ती है, 6 महीने बाद जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा, 6 महीने में या 1 साल में सैलरी बढ़ेगी। तो उस टाइम कंपनी कह सकती है कि भाई आपका व्यवहार अच्छा नहीं है, या आप तो बहुत रूड रहते हो, गुस्से में रहते हो, सीधे मुंह कोई बात जवाब नहीं देते, या कुछ मैसेज कर दिया तो उसका रिप्लाई 1 दिन बाद आता है, 2 दिन बाद आता है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें कि सैलरी आपकी जब भी बढ़ेगी, अच्छी कंपनी भी आपको तभी रखेगी जैसा आपका व्यवहार होगा। अगर आपका व्यवहार मेल जोल का है, आप सबके साथ हंसमुख के साथ रहते हैं, तो आपकी सैलरी भी अच्छी बढ़ेगी और आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। मेंबर आपसे खुश है, सेंटर आपसे खुश है, बॉस आपसे खुश है, कोई कंप्लेन नहीं है। तो इन चीज़ों का बहुत प्रभाव पड़ता है आपकी सैलरी में। अगर आप जो है, अगर हनोई जैसे शहर में है या होचिमिन जैसे शहर में है, 1 साल बाद या 6 महीने बाद भी आपका व्यवहार, आपकी क्लास, आपकी टीचिंग स्टाइल, और आपने लैंग्वेज सीख ली है यहाँ की अपनी क्लास में, एक बात ध्यान रखिए,
वियतनाम लैंग्वेज सीखना, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बहुत ज़रूरी है अपनी क्लास को टीच करने के लिए। यानी योगा क्लास आप कैसे टीच करते हैं, अगर आप वियतनाम लैंग्वेज में टीच करते हैं तो बहुत अच्छा है आपके लिए, आपकी ग्रोथ के लिए, कि आपका कनेक्शन आपके मेंबरों से अच्छा बनेगा और वे अच्छा रिव्यू देंगे आपकी क्लास का। जब अच्छा रिव्यू आपकी क्लास का होगा तो सेंटर को पता लगेगा कि हाँ भाई ये टीचर तो बहुत अच्छा है। वो सेंटर आपकी बॉस से कांटेक्ट करेगा कि भाई हमें तो इस टीचर की सबसे ज़्यादा क्लासें चाहिए। अब जितनी ज़्यादा आपकी क्लासें होंगी, जितनी ज़्यादा आपकी मांग होगी मार्केट के अंदर, उतना फायदा किसका है? आपका ही तो है। सैलरी किसकी बढ़ेगी? आपकी बढ़ेगी। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि अगर आप वियतनाम में टीच कर रहे हैं तो इंग्लिश तो आपको आनी चाहिए ही चाहिए। लेकिन अगर आप अपनी क्लास, मैं कहता हूं क्लास, आप जैसे क्लास के अंदर घुसे, आपको जो है क्लास हो, अगर वो वियतनामी लैंग्वेज में आप टीच करते हैं तो बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा आपकी करियर पे, और आप वियतनाम में ज़्यादा लंबे समय तक टिक सकते हैं। ज़्यादा लंबे समय तक आपको जो है काम लगातार मिलता रहेगा अगर आप इस चीज़ में एडजस्ट हो गए। ऐसी बात नहीं कि इंग्लिश में आप टीच करेंगे तो कुछ दिक्कत होगी, लेकिन क्लास में जो है हर तरह के विद्यार्थी आते हैं। एक बात, ये बात ध्यान रखें, ओल्ड एज से लेके यंग एज तक, और जरूरी नहीं है सभी इंग्लिश जानते हो, ठीक है? ये नहीं कि ओल्ड एज, अगर 60 साल की कोई माता जी आपकी क्लास में आ रही है, या 65 साल की या 55 साल की, अब उन्हें तो इंग्लिश नहीं आती, आप समझाओगे कैसे कि मैं कौन सा पोस्चर कराना चाह रहा हूँ? तो इन चीज़ों का बहुत प्रभाव पड़ता है। और सबसे ज़्यादा ग्रोथ अगर आपकी सैलरी में होगी, आपकी इससे ज़्यादा ग्रोथ आपकी सैलरी में होगी कि आप क्लास का स्टाइल क्या है आपका। तो अपनी क्लास ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है वियतनाम लैंग्वेज में लेंगे तो आपकी सैलरी बढ़ने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है, और अच्छा प्रभाव आपकी टीचिंग पे भी पड़ेगा। आप सबके बाद सब आपके बारे में अच्छा सोचेंगे, आपकी क्लास में आने का मन करेगा सबकी, क्योंकि आपकी जो क्लास है वियतनाम लैंग्वेज में है, उन्हें भी समझ में आ जाता है। आपने देखो, वियतनाम लैंग्वेज सीखना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अपनी क्लास, मैं ये नहीं कह रहा कि आप रेगुलर बोलो, सुबह से शाम तक वियतनामी लैंग्वेज ही बोलते रहो, लेकिन अपनी क्लास को आपको वियतनामी लैंग्वेज में टीच करना आना चाहिए अगर आपको अच्छी सैलरी चाहिए। अगर आप चाहते हैं आपके करियर में ग्रोथ हो, आप चाहते हैं कि आपकी सैलरी लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक पहुंचे, तो उसके लिए वियतनाम लैंग्वेज आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और नहीं तो वियतनाम अगर लैंग्वेज आप नहीं जानते हैं तो आपकी सैलरी भी, और आप भी वहीं रुके रहेंगे, कि फिर आप सोचते रहेंगे सैलरी क्यों नहीं बढ़ती, मैं तो इतना अच्छा काम करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। तो ये एक प्लस पॉइंट है अगर आप वियतनाम लैंग्वेज में बोलते हैं। और हाँ, बड़े शहरों में आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पर सेंटर बड़े बड़े हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो बड़ी बड़ी क्लास, वीआईपी क्लास, पीटी क्लास, वे सब उपलब्ध कराती है। और ये सब कुछ आपकी टीचिंग स्किल पर निर्भर करता है कि आपकी टीचिंग स्टाइल कैसा है। वो इंडिया वाला यहाँ पे स्टाइल नहीं चलता है, बिल्कुल चेंज स्टाइल है, बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल है। मैं उसके बारे में आपको भविष्य में जब वीडियो बनाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि क्लास किस तरीके से ली जाती है, क्लास के कौन कौन से स्टेप होते हैं। आज की जो वीडियो है वो सैलरी के बारे में है। बड़ी सिटी में ज़्यादा सैलरी है, इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखें। अच्छी सैलरी है, चाहे वो स्टार्टिंग में भी आपको, अगर आपकी किस्मत अच्छी है, आप अच्छी कंपनी में गए हो, किसी बड़ी कंपनी में गए हो, तो आपको लाख रुपए तक मिल सकते हैं, लाख, 1.5 लाख रुपए तक मिल सकते हैं, क्योंकि मैंने भी यहाँ कमाए हैं। इसी बेस पे कमाए हैं कि आपकी टीचिंग स्किल, आपको वियतनाम लैंग्वेज अच्छी आनी चाहिए, आपका व्यवहार सबके साथ अच्छा होना चाहिए, जिससे सब आपको सपोर्ट करें। मान लो भविष्य में आपको कुछ दिक्कत होगी तो मेंबर आपके साथ होने चाहिए। सेंटर, जिस सेंटर में आप जाते हैं, बड़े बड़े सेंटर होते हैं, योगा सेंटर है, फिटनेस सेंटर है, वहाँ पे आपकी क्लासेस होती है, तो उनका सपोर्ट आपके साथ होना चाहिए। तो इन चीज़ों का बहुत प्रभाव पड़ता है। और सबसे बड़ी बात, क्लास में जैसे आप क्लास में जाते हैं, ये मैं बड़े शहरों की बात बता रहा हूँ, कि कभी भी क्लास में आप लेट ना करें। आपकी सैलरी इस पर बहुत डिपेंड करती है। टीचिंग एक डिफरेंट पॉइंट है, आप क्लास के अंदर कैसा टीच करते हैं ये तो बाद की बात है। सबसे पहली बात है कि आप अपनी क्लास के टाइम पर वहां पहुंच जाएं 15 मिनट पहले। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वियतनाम में आने से पहले। आपको ये बात ध्यान होनी चाहिए कि टाइम टाइम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अगर आप लेट हो गए क्लास में, आपकी सैलरी में से पैसे कटेंगे, और अगर मान लो सैलरी आपकी 1 लाख है तो कम हो जाएगी वो, उस हिसाब से आपके पैसे कटेंगे। मान लो 15 मिनट लेट हो गए, 30 मिनट लेट हो गया, क्लास आपने छोड़ दी, तो इस चीज का बहुत प्रभाव पड़ता है आपकी सैलरी के ऊपर। तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखें कि सैलरी मिलेगी, वादे के अनुसार मिलेगी, टाइम के अनुसार मिलेगी, लेकिन अगर आप गलतियां कम करते हैं तो सैलरी जो है
आपको पूरी मिलेगी, लेकिन अगर आप गलतियाँ ज़्यादा करते हैं तो सैलरी कट के मिलेगी। मान लो 1 लाख सैलरी है तो बहुत कम हो जाएगी वो, क्योंकि आप क्लास लेट करते हो, जाते नहीं हो, या कोई भी वजह हो सकती है आपकी। मान लो आप कभी बीमार हो गए, या आपकी बाइक पंचर हो गया, कुछ दिक्कत हो गई, अपनी बॉस को 1 घंटा पहले बता दो, या अपनी कंपनी को 1 घंटा पहले बता दो कि मेरी बाइक ख़राब होगी, तो वे टीचर दूसरा उपलब्ध करा देंगे, या कोई आपको साधन बता देंगे कि भाई ऐसे जाके क्लास ले ले। क्योंकि क्लास लेनी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। बारिश हो, बाढ़ हो, तूफान हो, दुनिया इधर की उधर हो जाए, कुछ भी हो जाए, कर्फ्यू लग जाए, क्लास आपको लेनी ही लेनी है। क्लास नहीं छोड़ सकते आप। और एक बात और ध्यान रखें, यहाँ कोई छुट्टी नहीं होती है, नो हॉलीडे। संडे को, सैटरडे को, एवरी डे यू हैव क्लास एंड यू मस्ट गो। इफ यू वांट टू अर्न मनी, मोर मनी, गुड मनी, तो आपको क्लास लेनी ही होगी, चाहे वो संडे है, सैटरडे है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनका बहुत ध्यान रखना होता है। जब भी आपकी सैलरी ज़्यादा बढ़ेगी, आपका नाम अच्छा होगा, हर जगह आपकी मांग होगी, हर सेंटर में आपको प्यार मिलेगा, तो आपकी सैलरी 1 2 बहुत बढ़ सकती है। सैलरी की कोई रुकावट नहीं है। सैलरी बढ़ाने वाले भी आप ही हैं, सैलरी घटाने वाले भी आप हैं। एक बात याद रखें, दोनों आपसे ही होगा। सैलरी बढ़ेगी तो आपकी वजह से बढ़ेगी, सैलरी घटेगी वो भी आपकी वजह से घटेगी। तो इस बात का ध्यान रखें। और एक बात हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी 2 4 5 हज़ार रुपए के लालच में कंपनी ना बदले, क्योंकि इसमें बहुत दिक्कतें होती हैं जब कोई कंपनी चेंज करता है। तो जब आप वियतनाम में हैं तो इस बात का ध्यान रखें, एक कंपनी के साथ कम से कम 1 साल लगाएं, सीखें काम को अच्छे से। आपको पता लगेगा सैलरी कितनी मिलती है, क्या स्टार्टिंग है, कितने टाइम में बढ़ती है। और ऐसा भी है, आपको यहाँ पे सिर्फ काम, यहाँ पे जो क्लास लेनी होती है वो लेनी होती है 1 घंटे की। 1 घंटे से ऊपर की क्लास नहीं होती, 60 मिनट की एक क्लास होती है बस। ये नहीं कि 75 मिनट 80 मिनट तक। और जो है क्लास आपको डिज़ाइन करनी होती है कि आपको किस तरह की क्लास लेनी है, क्या लेनी है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि क्लास 60 मिनट की होगी, और आपको जो है टाइम से पहले, क्लास स्टार्ट होने से पहले 15 मिनट या 20 मिनट पहले आपको वहाँ पर क्लास के अंदर पहुँच जाना है। तो इन चीज़ों का प्रभाव पड़ता है कि कंपनी भी देखती है कि भाई टीचर मेहनती है, या टीचर मेहनत अच्छी कर रहा है, तो इसकी सैलरी में इजाफा होना चाहिए, इसकी सैलरी बढ़नी चाहिए टाइम से पहले। कई बार होता है कि टाइम से पहले भी सैलरी बढ़ जाती है। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि जो काम है, कि कितने घंटे का काम है यहाँ पे, काम आप मान के चलो 3 घंटे का काम है, और 3 घंटे के काम में आप 1 से 1.5 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। सिर्फ 3 घंटे का काम, 180 मिनट का काम है, सिर्फ 180 मिनट पर डे आपको टीचिंग करनी है, 60 मिनट। उसमें अगर आपको 1 लाख रुपए मिल रहे, 1.5 लाख रुपए मिल रहे, तो क्या बुरी बुरी बात थोड़ी ना है ये, तो सबको अच्छा लगेगा। डेली की 3 क्लास होंगी, या कभी कभी 4 होंगी, या भैया आपको बहुत पैसा कमाना है और जो है बस पैसा ही पैसा कमाना है तो 5 क्लास ले लो, ये आपके ऊपर निर्भर है। जितना अच्छा आपका टीचिंग स्टाइल होगा, जितनी अच्छी आपकी वियतनाम लैंग्वेज होगी, जितना अच्छा आप कनेक्ट कर पाएंगे अपने मेंबरों से, उतनी आपकी सैलरी बढ़नी है। नहीं तो स्टार्टिंग पे ही रुक के रह जाओगे, 50 हज़ार, 60 हज़ार, 65 70, 5 5 हज़ार के लिए फिर कंपनियां बदलते रहोगे, किसी एक कंपनी में रहोगे, लंबे टाइम तक रहोगे, तो सैलरी ज़्यादा अच्छी बढ़ेगी। जब आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाए तब आप चेंज करो, तब आप अच्छी कंपनी ढूंढो, क्या अच्छी सुविधाएं देखो वहाँ। एक बात और है कि अगर आप हनोई जैसे शहर में आते हो, हनोई, हो ची मिन, ऐसी बड़े बड़े शहरों में आते हो, तो यहाँ पर जो है सब चीज़ें महंगी हैं किसी छोटी सिटी के मुताबिक। किसी बकनिन में, निनबिन में, या और छोटी सिटी में जाते हो, बैंगैंग में, तो इन सिटीज़ में महंगाई भी कम है, और यहाँ वहाँ पे ऐसी भी सुविधाएं है कि सेंटर ही आपको रूम देता है। यानी ऊपर आपका सेंटर हो गया, उससे ऊपर आपका जो है क्लास होगी। फर्स्ट फ्लोर पे सेंटर हो गया, सेकंड फ्लोर पे आपकी जो है आपका रूम हो गया, या 5th फ्लोर पे आपका रूम हो गया, या और सेकंड फ्लोर पे सेंटर है। ऐसा होता है छोटी सिटीज़ में, मैंने देखा है, या मेरे कई दोस्त काम करते हैं, वे वहीं रहते हैं सेंटर में ही। सेंटर की एक बिल्डिंग होती है, बड़ी बिल्डिंग होती है, तो वो बिल्डिंग के वहीं रहते हैं। लेकिन हनोई या ऐसी बड़ी सिटीज़ में जाओगे तो यहाँ पे ऐसी सुविधाएं नहीं मिलती कि कंपनी आपको रूम भी उपलब्ध कराए, कंपनी आपको सब कुछ पे करेगी। नहीं, कंपनी आपको हाई सैलरी पे करेगी, लेकिन रूम का रेंट, खाना पीना, रहना, ये सब खर्चे, ये सब आपकी जिम्मेदारी है। तो इस बात का ध्यान रखें, हनोई के अंदर या वियतनाम के अंदर कमाए जा सकते हैं 3 घंटे के 1 लाख रुपए। यानी 3 घंटे आप टीचिंग करें, 1 लाख 1.5 लाख बड़े आराम से आएंगे। और अगर आप फेमस टीचर हैं, अच्छे टीचर हैं,
आपके कनेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। कनेक्शन, कैसा आपका व्यवहार है, कैसा आपका चरित्र है। टीचिंग स्टाइल भी सेकंड पॉइंट पे आएगा। फर्स्ट है कि आपका स्वभाव कैसा है, आपका व्यवहार कैसा है दूसरों के प्रति। आप रूड हैं, एंग्री हैं, दुखी हैं, तो इन बातों का ध्यान रखें कि दूसरों को वो पता नहीं लगना चाहिए कि आपका व्यवहार, आप दुखी हैं आज, या आपके जीवन में कुछ दुखद घटना घट गई या कुछ हो गया, वो नहीं पता लगना चाहिए आपकी क्लास के अंदर, क्योंकि उसका प्रभाव पड़ता है आपकी टीचिंग स्टाइल पर। आप खुद देखिए, जिस दिन आप खुश होते हैं, बहुत अच्छा टीच करते हैं, बहुत हल्की क्लास भी लेंगे, नॉर्मल क्लास भी लेंगे, वो भी बहुत अच्छी रहेगी। मेंबर भी खुश, सेंटर भी खुश, आपकी बॉस भी खुश, तो आपकी सैलरी भी खुश, सब खुश है ना। आप दुखी, मेंबर दुखी, सेंटर दुखी, आपकी बॉस दुखी, तो इन चीज़ों का बहुत प्रभाव पड़ता है आपकी सैलरी के ऊपर। और आप सैलरी ज़्यादा से ज़्यादा भी कमा सकते हैं और आप वहीं के वहीं भी रह सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया, स्टार्टिंग में आपको 15 मिलियन से 20 मिलियन के बीच में मिलेंगे। यही छोटी सिटीज़ में, यही बड़ी सिटीज़ में। बड़ी सिटीज़ में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक भी पहुंच सकते हैं। वो आपकी टीचिंग स्टाइल, आपका कनेक्शन, आपका व्यवहार कैसा है, ये बहुत सारे की पॉइंट है। तो इन बातों का ध्यान रखें। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, क्योंकि मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया कि आपको यहाँ आने के बाद किस तरीके से रहना है या किस तरीके से अपनी ग्रोथ करनी है। अगर आपको मेरी ये बातें अच्छी लगी हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो बनाऊंगा और ऐसे ही आपको बताऊंगा कि वियतनाम में आपको अगर योगा टीचर की जॉब करनी है तो क्या फ़ायदे हैं उसके, कितनी सैलरी आपको मिलती है। तो आज मैंने आपको ये सब बातें इस वीडियो में बताई हैं। तो मेरे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे और मोटिवेशन मिले और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊं और आपको ज़्यादा से ज़्यादा सूचनाएं दूं कि कैसा आपको रहना चाहिए। मेरे चैनल को अगेन लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। भारत में जिन लड़कों को वियतनाम आना है, जो जॉब करना चाहते हैं योगा की, उन्हें पूरा डिटेल में इस वीडियो के माध्यम से पता लग जाएगा कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। इसमें इस वीडियो में मैंने कोई भी बात आपसे छुपाई नहीं है, या कोई भी आपको ऐसे धोखे वाली बात नहीं कि भाई ऐसा नहीं होने का, ऐसा नहीं होने का। मैंने वे पॉइंट भी आपको बता दिए किस तरीके से आपकी सैलरी बढ़ेगी, और आपको वे पॉइंट भी आप बता दिए हैं कि किस तरीके से आपकी सैलरी घटेगी। ऐसा भी हो सकता है जितनी सैलरी में आप आए हो, मान लो 60,000 में आए हो, तो 50,000 हो जाए, क्योंकि वो होगी सिर्फ आपकी वजह से, किसी और की वजह से नहीं। बढ़ेगी भी आपकी वजह से, घटेगी भी आपकी वजह से। इस बात का ध्यान रखें। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगेन चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर।